ऐसे 3 इवेंट जो आपकी लाइफ में आपके डिवाइन सोलमेट के साथ यूनियन में आने के बाद घटित होंगे। हेलो माय डियर एंड डिवाइन सोल फैमिली, मैं मुदिता आपका एक बार फिर से तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। जो भी आपके डिवाइन सोलमेट होंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, उनके साथ जब आप यूनियन में आओगे तो आपकी लाइफ में कौन से 3 इवेंट होकर रहेंगे जो होना निर्धारित है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप उनके साथ यूनियन में आ चुके हो तो हो सकता है 3 इवेंट में से किसी की लाइफ में 1 इवेंट हो चुका हो, किसी की लाइफ में 2 इवेंट हो चुका हो, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक भी इवेंट ना हुआ हो। तो आपको यहाँ से श्योर हो जाएगा वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसके अलावा मैं आपके लिए ये भी चेक करूँगी कि उस पर्सन के साथ आपका इस लाइफ में आने का क्या मेन पर्पस है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जिसे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले हमारे जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ऐसे पर्सन के साथ इस लाइफ में ऐसे कौन से 3 इवेंट हैं, 3 घटनाएं हैं। जब मैं इवेंट बोल रही हूँ तो आपकी लाइफ की 3 मेजर घटनाओं की मैं बात कर रही हूँ, जो उस पर्सन के साथ यूनियन में आने के बाद ही घटित होनी है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे, पहले इवेंट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन लूँगी। आप में से काफ़ी लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद ना स्पिरिचुअल हो जाएंगे, डेफिनेटली। अगर नास्तिक रहे होंगे तो आस्तिक हो जाएंगे, आस्तिक रहे होंगे तो आस्तिकता बढ़ जाएगी, और ईस्ट नहीं रहे होंगे तो ईस्ट बन जाएंगे। बहुत अगर कैलकुलेटिव थे तो थोड़ा फ्लो पे हो जाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग होगी बहुत सारे लोगों की। दूसरे इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ। दूसरा कौन सा इवेंट है जो आपकी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद ही घटित होनी है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगी। ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया है। अब मैं तीसरे इवेंट की बात करती हूँ कि वो तीसरा इवेंट जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद ही आपकी लाइफ में होना है, तो वो तीसरा इवेंट कौन सा है। अरे भाई, आप में से तो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे काउंसलर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेमस काउंसलर, ओके। एक एक इवेंट की बात करते हैं। कार्ड्स मैंने पिक कर लिए। पहले बात करते हैं इवेंट नंबर 1। जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, जब भी मैं डिवाइन काउंटर पार्ट बोलती हूँ तो एक ऐसा पर्सन जो आपकी वाइब्रेशन वाली वाइब्रेशन पे ही वाइब्रेट करता है। एक ऐसा पर्सन जिसकी सोच या इसकी चॉइसेस आपसे विपरीत हो सकती हैं, पर उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी सेम है। आप दोनों एक ही पत्ती के 2 हिस्से हैं, या एक ही टहनी के 2 हिस्से हैं। ऐसे लोग की मैं बात कर रही हूँ जो कपल की फॉर्म में आते हैं। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे इस लाइफ में, उनके आने के बाद पहला जो मेजर इवेंट या मेजर चीज़ आपकी लाइफ में होगी वो ये होगी। सबसे पहले तो वो ये दर्शाता है 5 ऑफ पेंटिकल, जो पैसों को लेकर आपकी आर्थिक तंगी या जो फाइनेंशियल सिचुएशंस, या मैं कहूँ कि पैसों के साथ जो आपका इक्वेशन है, जो सोच है या धारणा है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर आप ऐसी माइंडसेट में जीते हैं कि इंसान गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब ही मरेगा, या पैसों को लेकर आपका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है, आपको पैसों के मामले में चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, या फिर पैसों को लेकर आपने रिलेशंस को तौला है, तो पैसों से लेकर और रिश्तों से जुड़ी हुई जितनी भी इक्वेशंस है वो सारी ब्रेक हो जाएंगी। अगर आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है अपनी लाइफ में, तो और आपको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो आपकी सोच इससे तब्दील होकर आपको लगेगा पैसा कमाना आसान है। जैसे मनी के साथ आपकी इक्वेशन चेंज हो जाना, आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपका अजम्पशन चेंज हो जाना, आपका बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर आपने ऐसे देखा है कि पैसों के लिए किसी ने आपको चीट किया है, घर तोड़े हैं, और आपको लगता है कि धन घर तोड़ता है या धन से लोग बुरे हो जाते हैं, तो ये माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा। दैट मीन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट पैसों के साथ आपकी इक्वेशन चेंज करेगा। वो कुछ करेगा नहीं, उसका आना ही आपकी लाइफ में एक वाइब्रेशनल चेंज लेकर आएगा, जो आपके लिए जो मनी को लेकर थॉट्स है उसको पूरी तरीके से बदल देगा। नंबर 2 द टेम्परेंस का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस, देखिए बैलेंस टेम्परेंस का मतलब वही कि जो गलत इक्वेशन, देखिए मनी अच्छा या बुरा नहीं होता,
पैसे होंगे, धन होंगे, उसी से तो आप दवा खरीद सकते हो। धन होगा तो आप उसी से सहायता कर सकते हो, मदद कर सकते हो। धन बुरा नहीं है, धन अच्छा या बुरा नहीं है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। आप उसे जैसे तब्दील कर रहे हो, जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे ही आपको दिखाई देगा। जैसे जल को जिस पात्र में डालो वैसा बन जाता है, वैसी शेप में आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस को अचीव कर पाओगे, क्योंकि टेम्परेंस बताता है कि आप में से काफ़ी लोग अगर स्पिरिचुअल नहीं रहे होंगे तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आने के बाद आप स्पिरिचुअल हो गए होंगे। आपने मंत्रा, ध्यान करना, योग करना प्रारंभ कर दिया होगा और आप ये कह पाएंगे कि मेरे पार्टनर ने मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया है, ये मेरे पार्टनर ने मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड किया है, मदद की है, अपलिफ्ट किया है। आप ये बिल्कुल कह पाएंगे, 100% कह पाएंगे। ये मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियरली वो बातें बोली जा रही हैं कि जैसे लैक वाली एनर्जी की अभाव, जैसे कोई भी अमाउंट आप खर्च कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि भाई डेबिट हो गया, नहीं, उस भावना को भी बदल देना। जैसे कि एक होता है कि आपने ना 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट किए, कहीं खर्च किए, आपको लग रहा है कि भाई 10,000 भाई डेबिट हो गए, आप शौक में जा रहे हो, लेकिन उसी वक्त अगर आपको ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट आ जाए कि भाई आपको मौका दिया है, आप इस काबिल हो, दैट्स वाई आपके पास अमाउंट है, दैट्स वाई आप स्पेंड कर रहे हो, तो आपके अंदर वो प्राउड वाली और वो फुलफिलिंग वाली फीलिंग, और ऐसी फीलिंग के साथ यूनिवर्स आपको और देता है। बैलेंस वाली एनर्जी, सेम चीज हुई, सेम इवेंट हुआ, पर दो माइंडसेट, एक गर्व कर रहा है कि मेरे पास अमाउंट यूनिवर्स भेज रहा है और मैं परिवार के बिल्स चुका रहा हूँ, और एक लैक में जा रहा है कि मेरा अमाउंट घटता जा रहा है, तो वो घटने वाली एनर्जी में ही रहेगा, उसका घटता ही जाएगा। और जो ये प्राउड करेगा उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेंस आपको बैलेंस करना, आपको आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना और आपको स्पिरिचुअल बनाना, ये दिखा रहा है। इसके साथ में द फूल कार्ड ये बताता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, कि आपका जो ये पहला इवेंट है स्पिरिचुअलिटी से ही संबंधित है। यहाँ पे ये आपको रिस्क टेकिंग बना देगा। अगर आपने जीवन में रिस्क नहीं लिए और आप बहुत डरते थे, बहुत संभल के कि फाइनेंशियल लॉस या पैसों से छल होता है, धोखा होता है, या पैसों की आपने तंगी देखी है, तो लाइक उस माइंडसेट से आप निकल गए, बैलेंस हुए। और यहाँ पे द फूल बताता है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलने के बाद आप ना जीवन में रिस्क लेना सीख जाएंगे, आप जीवन को जीना सीख जाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में ही जीवन है, अभी वर्तमान में जीवन है, वर्तमान में जीवन का आनंद लेना चाहिए। आप इस बात को सीखेंगे। द फूल ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन की प्रारंभ से एक नई शुरुआत हो रही है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद, एक नवीन शुरुआत, जहाँ पे आप अपने रियल सेल्फ को पहचान पाएंगे कि अभी तक जो आपने खुद को देखा वो आप नहीं थे। ये बुरी एनर्जी है, ये धोखे की एनर्जी है, ये वो पहनावा है जो दुनिया ने पहनाया है, पर आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपको बताएगा कि आप कितने ट्रू हैं, आप कितने प्योर हैं, और आप उस एनर्जी के साथ अलाइन हो पाएंगे और आप उस जीवन को जी पाएंगे। द फूल ये भी दर्शाता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे। अगर आपने बचपन में किसी तरह की आर्थिक तंगी देखी है, अगर आपने बचपन में धोखे देखे हैं, पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं, या घर टूटते हुए धन की वजह से देखा है कि भाई परिवार में जो माँ बाप हैं वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, और उसका प्रभाव आप पे पड़ा कि आपने धन को गलत समझ लिया, या आपने चीज़ों को, रिश्तों को बोझ समझ लिया, तो जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, द फूल ये इंडिकेट करता है वो जो ट्रॉमा जो उस छोटे बच्चे, उस मासूम बच्चे के साथ हुआ, वो चीज़ भी हील हो पाएगी। हो सकता है कुछ चार दीवारी के अंदर घटित हुआ और वो चीज़ें आपने देखी और उसका आपके पास एविडेंस है, और वो एविडेंस आपने दिल में समेटे रखा और आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए। तो आपको जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो फर्स्ट इवेंट यही होगा कि वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। वो चीज़ें रिलीज़ होने का इंडिकेशन होता है कि सडन ऐसी चीज़ें जिसको आपने भुला दी हैं, बचपन में हुई हैं, बचपन की मिस्टेक्स, बचपन में हुए कोई इवेंट, कोई घटना, कोई दुष्प्रभाव, कुछ लोगों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह के इवेंट्स, कोई भी ऐसे इवेंट जिसने आपको बहुत लिमिटेड, बहुत संकुचित बनाया है, उस चीज़ का रिलीज़ होना, उसका सरफेस पे आ जाना, सडन आपको वो इवेंट्स याद आने लग जाना, उसके बाद आपको रोना आना, उसका मतलब होता है क्लिनजिंग हो रही है, वो निकल रहा है। तो वो चीज़ें हील होंगी और आप एक नया माइंडसेट डेवलप कर पाओगे, आप रिस्क लेना सीख पाओगे, आप जीवन में नए अनुभव लेने के लिए तैयार होगे और आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लोगे। यानी आपका इनर चाइल्ड, आपका वो जो सुंदर सा बालक है आपके अंदर, वो हील हो जाएगा और आप जीवन में एक संतुलन को महसूस कर पाओगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे आप ध्यान दोगे। तो ये चीज़ पहला इवेंट है आपके
डिवाइन काउंटर पार्ट के आपके जीवन में आने का, ठीक है। अगर आपके साथ ये चीज़ें मैच कर रही हैं और ये इवेंट हो चुका है तो डेफिनेटली कम टू द नेक्स्ट इवेंट जो आपके लाइफ पार्टनर या डिवाइन काउंटर पार्टनर के आने के बाद होनी है। देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके लाइफ पार्टनर ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वही आपके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके डिवाइन पार्टनर है, सेकेंड इवेंट है नाइट ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, डेथ एंड 6 ऑफ कप। सेकेंड इवेंट है, देखिए पहला इवेंट जहाँ पे आपने जो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कुछ बिलीव सिस्टम है उसे ब्रेक किया, हील हुए एंड एक फ्रेश रिस्क टेकिंग, रिलैक्स एनर्जी में रिस्क लेना, एंजॉय करना, लाइफ के अलग अलग अनुभव लेना, उड़ान भरना, एक अच्छी उड़ान भरना, जो कभी नहीं किया वो करना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना, ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड हाफ में या सेकेंड इवेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो नाइट ऑफ वैंड दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सहना नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाना, विरोध करना, एग्रेशन। यहाँ पे जो एग्रेशन है वो गलत नहीं है, यहाँ पे जो क्रोध है या एग्रेशन है, यहाँ पे जो फायर है वो सही के लिए है। तो अगर आप कुछ ट्रॉमा में हैं, अगर कुछ बैड चीज़ें अधर्म हो रही हैं तो उसके लिए आपको स्टेप लेना, एक्शन लेना, ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि अगर आप बहुत टाइम से चुप रहे हैं, शांत रहे हैं, तो एग्रेशन आएगा और आप उसके लिए स्टैंड लोगे, एक्शन लोगे। जैसे आप बोलोगे कि मेरे अंदर एक अचानक से परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और एक ऐसा इंसान जो बहुत शांत था वो सडन एग्रेशन में आता है, वो एक्शन लेता है, वो फायरी आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो रिप्लाई करता है, वो स्टेप लेता है, वो आवाज़ उठाता है, अपने हक के लिए लड़ता है, ये चीज़। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिवाइन पार्टनर के लाइफ में आने के बाद जो दूसरा इवेंट है वहाँ पे ये दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे से चली आई हैं उसका एंड करना, ख़त्म करना, डेथ, उसकी एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, उसे निकाल के फेंक देना, और उसके लिए एक बोल्ड एनर्जी की, एक एग्रेसिव एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड 6 ऑफ कप, दैट्स वाई आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पीढ़ी में चली आई हो कि भाई ये तो सबके साथ होता है, 2-3 पीढ़ियों के साथ हुआ हो, कि पहले आपके दादा दादी के साथ हुआ, उनके पहले की जनरेशन के साथ हुआ, और बोला ये चीज़ तो चली आ रही है, ये तो होना ही होना है। तो जैसे आप उसको ब्रेक करेंगे, आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आप लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी फैमिली में, आपकी जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इसकी वजह से आपको ब्लेसिंग मिलेगी अपने एंसेस्टर की, और अपने एंसेस्टर की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ये आपका सेकंड इवेंट है जो आपके अपने जो आपके डिवाइन पार्टनर हैं उनके साथ मिलने के बाद होगा। तीसरा आता है द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड। अगर भाई ये 2 इवेंट हो चुके हैं तो कम टू द थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट जो हमें दर्शाता है कि भाई आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सच में आपको ऊंचा उठाने आया है। आप में से काफ़ी लोग काउंसलर, गुरु जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। द हेरोफेंट दिखाता है कि जैसे आपका मेजर पर्पस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो योग साधक हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे चल के योग सिखाएं, योग की साधना कराएं। आप में से काफ़ी लोग आगे चल के लोग को साधना करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग इस तरह का स्कूल या विद्यालय, गुरुकुल संस्था स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन को दिया जाता हो, कुछ ऐसा, लेकिन गुरु वाली एनर्जी। मे बी आप काउंसलर, गुरु, प्रोफेसर, टीचर, लेकिन वहाँ पे आप जो एजुकेशन या वैल्यू दे रहे हो उसमें आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर रहे हो। तो डेफिनेटली लिटरली आपका जो तीसरा इवेंट है जो डिवाइन काउंटर पार्ट के आने के बाद आपकी लाइफ में होगा, तीसरा इवेंट, मतलब ये फेजेस में होगा, है ना, अलग अलग टाइम फ्रेम में होगा। तो जो तीसरा टाइम फ्रेम में मुझे चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे आप मुझे गुरु की अवस्था में दिखाई दे रहे हो, बहुत कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप बांट रहे हो, बहुत सारे लोगों को दे रहे हो, और इससे आपको लोग ऐसे देख रहे हैं ये मेरे गुरु है, ये मेरे टीचर है, ये मेरे फैकल्टी है ना, वो वाला रिस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ आप दोगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दर्शा रहा है कि इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करोगे। आपको अपने काम का अच्छा मुनाफा भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम ईमानदारी से कर रहे हो, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हो, और इससे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे अमाउंट आते हुए भी दिख रहा है। आपके काम का आपको बेहतर रिटर्न मिलना, रिजल्ट मिलना मनी के रूप में, पेंटिकल्स के रूप में, ये दिखाई दे रहा है। और ये ही नहीं,
आप फेमस भी होगे। 6 ऑफ वैंड्स, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, लोग आपके नाम की चर्चा करेंगे, वाहवाही करेंगे, लोग आपके लिए पीछे खड़े होकर क्लैप करेंगे। मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो डुअल 2 रोल प्ले करेंगे, डबल रोल प्ले करेंगे। एक जैसे कि आप गुरु का, काउंसलर का वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हो, और दूसरा जहाँ पे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले कर रहे हो। लाइक आप एक संस्था, स्पेशली अनाथालय या वृद्धाश्रम, ऐसी संस्थाओं में, ऐसी जगहों पर जाकर आप खुशियाँ बांट रहे हो, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को बताता है, 6 ऑफ वैंड्स रिकॉग्निशन को बताता है, नेम फेम को बताता है, पॉपुलैरिटी को बताता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक समय में आप काफ़ी पॉपुलर हो गए, लोग मे बी आपके ऑटोग्राफ, आपसे मिलना, आपसे बात करना बहुत चाहेंगे कि हम आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, एक बार आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है तीसरे इवेंट में, जहाँ पे आप काम में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मन लगा काम करते हैं, आपको काम में अच्छा अमाउंट भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ टाइम निकालते हैं जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। आप बहुत बहुत ग्राउंडेड होकर लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। लाइक आपको देखकर लोग के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, है ना। जैसे आप कहीं पे पहुंच रहे हो, लोग बोल रहे हो कि ये कुछ देंगे, ये वाली वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके आते ही लोगों के मन में भावना आना कि इनसे हमें कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ वैंड से आप बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपने जीवन की बड़ी जीत भी सुनिश्चित करेंगे, अपने डिवाइन पार्टनर के सहयोग से बड़ी जीत सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे मुझे आपके ही 3 वर्जन दिखाई दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि माँ काली का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, एक ही भगवती 3 रूपों में होती है। तो वहाँ पे जैसे मुझे आपके डिफरेंट फॉर्म्स, एक फॉर्म जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को सिखा रहे हो, दूसरा है जहाँ पे आप डिसिप्लिन होके काम कर रहे हो। एक जैसे वर्क प्लेस पे आपकी एक पर्सनालिटी, डिफर पर्सनालिटी है, सोशल वर्कर के रूप में, सोशल वर्कर भी आप, सोशल वर्कर्स भी बन सकते हो, सोशल कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। लाइक आपका कोई एनजीओ है या आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हो, वहाँ पे आप आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। वाइब्स, वहाँ पे आपका ड्रेसिंग अलग है, वहाँ पे आपकी वाइब्स अलग है। जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी वाइब्स अलग है। और जो आपका प्रोफेशन है वहाँ पे आपका कुछ गुरु वाला भी रोल आप प्ले कर रहे हो। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका करियर कुछ और हो और उसके साइड में आप साथ में कुछ और भी काम करोगे, यानी मल्टीटास्किंग भी आप करोगे। और वहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, फेमस भी होंगे और आप सोसाइटी को कुछ दोगे। काफ़ी लोग मुझे अपने एनजीओज़ रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिना बताए लोगों के लिए शुभ काम कर रहे हैं, उनको जता नहीं रहे हैं, बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका मिलना, आपका इस लाइफ में रहना, क्या आपका मेजर पर्पस है, इस बात का क्या पर्पस है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनका इस लाइफ में आपके साथ रहना, ये किस पर्पस के लिए है, किस मेजर पर्पस के लिए है। बुद्धा एंड वज्रयोगिनी, गुरु रामदास, मिरेकलस मोमेंट, हार्मनी सराउंडेड यू, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ऑल राइट, सो पर्पस ये है कि अपनी लाइफ में चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करना, अपने जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करना और इन्वायरमेंट में चमत्कार को फैलाना, चमत्कार की वाइब्रेशन को फैलाना, आपका और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का ये मेजर रोल है। एंड बुद्धा जो यहाँ पे टेम्परेंस वाली एनर्जी बताता है कि अवेयरनेस, उस हायर सेल्फ की थॉट्स के साथ अलाइन होने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, वो अवेयरनेस आपको मिल जाना, वो मन की शांति, चित्त की शांति आपको मिल जाना। एंड इनकी आंखों में बड़ा ही प्रेम है, बड़ी ही करुणा है। तो उसी एनर्जी के साथ आप टैप इन हो पाओ, जैसे प्रेम की ऊर्जा के साथ मिल जाना, प्रेम की ऊर्जा। और आप प्रेम की ऊर्जा को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने अंदर, आपने उसे भरा और उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यही आपका, आपके पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ इस लाइफ का मेजर पर्पस है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आप इस तरह के और रीडिंग्स चाहते हैं तो ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। पर्सनल कंसल्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।